हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड गाइस हम लोग आज डीएलएड फर्स्ट ईयर की इंग्लिश ख़त्म कर देंगे। मतलब फर्स्ट टू फिफ्थ यूनिट वन शॉट होने वाली है ये। एंड आई एम ट्राइंग कि मैं जल्दी जल्दी ख़त्म कर दूं और ये ज़्यादा लॉन्ग ना बने। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली यूनिट है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज इन प्राइमरी स्कूल करिकुलम। करिकुलम सबको पता है क्या होता है। सो उसके बारे में हम लोगों को बात करनी कि प्राइमरी स्कूल के करिकुलम के अंदर इंग्लिश का क्या रोल है। सबसे पहले इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहली बात, वो ग्लोबल लैंग्वेज है। ठीक है, उसमें ही सब कम्युनिकेट करते हैं। आप किसी भी कंट्री में चले जाओ, आपको सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश ही मिलेगी। ठीक है, दूसरी बात, वो हमारे को रीडिंग करने में काम आता है। और हमारी जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो सब कुछ किस पे है? इंग्लिश लैंग्वेज पे बेस्ड है। हमारी जॉब अपॉर्चुनिटी एंड करियर को ग्रोथ करती है, इंप्रूव करती है। जैसे कि हम कहीं भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो हम लोगों को क्या होता है? इंग्लिश यूज़ करनी पड़ती है। और हमारा मीडियम है क्योंकि हमारे बहुत सारे स्कूल्स के अंदर इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं वो हमारे इंग्लिश में होते हैं। कोई भी बैनर हो, कुछ भी हो, अब वो सब कुछ इंग्लिश में होते हैं, हिंदी में नहीं होते। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव्स क्या है। डेवलप करता है हमारी LHRW, सबको पता है। उसके बाद हेल्प करता है स्टूडेंट को उनके थॉट्स को एक्सप्रेस करने में, उनको समझाने में, उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। जिसकी इंग्लिश जितनी अच्छी होती है देखते हैं उनको उतना ही ज़्यादा वो कॉन्फिडेंस होता है। इम्प्रूव करता है हमारे फ्लुएंस को, कि हम कैसे बोल रहे हैं उसको इम्प्रूव करता है। और हमारे इंजॉयबल बनाता है स्टोरीज को, सॉन्ग को, एक्टिविटीज़ को, क्योंकि वो सब बहुत ज़्यादा इंग्लिश में होने लगे हैं। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग के अंदर आता है कि स्टार्ट होता है सिंपल वर्ड से, कि आप एक बच्चे को एज अ इंग्लिश टीचर क्या पढ़ाओगे। तो उसके अंदर क्या होता है, हम पहले उन्हें वर्ड्स और सेंटेंस पढ़ाते हैं, फिर उन्हें इंकरेज करते हैं कि उन्हें प्रैक्टिस करे और उसको अच्छे से फिर याद करे, जिससे उन्हें अच्छे से याद हो जाए। फिर आता है कि हम उनको बोलते हैं कि मदर लैंग्वेज जो आपकी यूज़ है, जैसे कि हिंदी, हम हिंदी हमारे को बेसिक आती है, तो हम उसको क्या कहते हैं? उसको हम फोनिक साउंड से चेंज करके उन्हें इंग्लिश पढ़ना सिखाते हैं, ये होता है। फिर हम उन्हें गेम के थ्रू, पिक्चर्स के थ्रू, देखते हो आजकल एनिमेशन से बच्चे पढ़ रहे हैं, एनिमेशन के थ्रू जिसमें बच्चों को इंटरेस्ट है ऐसे पढ़ाते हैं। फिर उन बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि वो प्रैक्टिस करे, क्लासेस में बोले, पार्टिसिपेट करे क्लासेस के अंदर, इन सब चीज़ों में। फिर आता है पर्पस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज का पर्पस क्या है ऑफ टीचिंग में? इंग्लिश टीचिंग के अंदर पर्पस क्या है? तो क्या होता है, हेल्प करता है स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करने में, क्या आप टीचर बोल रहे हैं, क्या टीचर लिख रहे हैं, या बच्चों को एक दूसरे से नए नए वर्ड्स देखते हो, बहुत बार हम नए वर्ड सीखते हैं किसी बच्चों से या एक दूसरे से, वो क्या है? इंग्लिश के अंदर पर्पस है वो इंग्लिश के। ठीक है, नेक्स्ट आता है कम्युनिकेशन को कॉन्फिडेंसली, मतलब रेगुलर, अगर आप एक इंग्लिश लैंग्वेज है उसको अगर आप यूज़ कर रहे हो तो आपका क्या हो रहा है? धीरे धीरे करके वो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, आप उसको रेगुलर यूज में बोल रहे हो, अच्छे से बोल पा रहे हो, ये सब क्या है? हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। फिर इंप्रूव करती है हमारी रीडिंग एंड राइटिंग को, और हायर एजुकेशन और करियर में काम आती है। जैसे ऊपर था सेम वैसे ही है नीचे। करेक्टरिस्टिक्स क्या है इंग्लिश लैंग्वेज के? तो सबसे पहले है कि वर्ल्ड वाइड कम्युनिकेशन है, मैंने जैसे बताया कि ये पूरी देश के अंदर है। फिर जो इसके रूल्स है वो ग्रामर रूल्स है, जो हर कोई फॉलो करता है। जो जो इंग्लिश बोलेगा उसे ग्रामर रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। स्पेलिंग्स के अंदर और आपकी पंक्चुएशंस के अंदर थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाएगा, वो चीज़ आपको आगे पढ़ने में भी आएगा, ये पूरा टॉपिक आएगा। और क्या है, हमारे न्यू वर्ड्स और न्यू फेसेस आते रहते हैं, ये फ्लेक्सिबल है, चेंज होते रहते हैं। नेक्स्ट आता है सॉरी, क्रिएटिंग एन इंग्लिश लैंग्वेज इन्वायरमेंट। एक इंग्लिश लैंग्वेज का आप इन्वायरमेंट कैसे बना सकते हो? आप डेली उस चीज़ को बोलो। आप क्लास के अंदर बैठे हुए, आप एज अ टीचर, आप टीचर बनोगे तो आप रेगुलर जाके बच्चों से अगर इंग्लिश में बात करोगे ना, एक दिन समझ नहीं आएगी, दो दिन समझ नहीं आएगी, तीसरे दिन उन्हें नए नए वर्ड समझ आने लग जाएंगे। सॉरी गाइस। उसके बाद क्या यूज करो आप? स्टोरीज, पिक्चर, अगर कोई गाने सुन रहे हो तो आप उस चीज को इंग्लिश में सुनाओ, बच्चों को स्टोरी सुना रहे हो वो इंग्लिश में सुनाओ, बच्चों को लैंग्वेज गेम्स खिलाओ, उन बच्चों को फ्लैश कार्ड्स और दिखाओ, उनसे क्वेश्चन पूछो, उन्हें ना फ्रीली थोड़ा करो कि हाँ कोई नहीं, आप गलत बोलो पर आप बोलो, एटलीस्ट बच्चों को ये सब सिखाओ। फिर आता है क्वालिटीज ऑफ इंग्लिश गुड। गुड इंग्लिश टीचर की क्या क्या क्वालिटीज होती है? तो उसके अंदर क्या क्या आएगा? हमें अच्छे से इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, हमें इंग्लिश ढंग से क्लियरली करेक्टली इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, हमें प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए, हमें सपोर्टिव फील होना चाहिए, हमें क्रिएटिव टीचिंग मेथड यूज़ करनी चाहिए। ये नहीं कि हम लेक्चर दिए जा रहे, नहीं, डेमोस्ट्रेशन भी होना चाहिए, कभी कभी प्रोजेक्ट वर्क, ये सब कुछ होना चाहिए। एक टीचर का ये नहीं है कि एक ही मेथड वो यूज़ कर, नहीं, हर चीज़ के अलग अलग मेथड होते हैं। यूजफुल टीचिंग मटेरियल्स यूज करने चाहिए, बुक्स, फ्लैश कार्ड्स, ये सब यूज करने चाहिए। और स्पीक अच्छे से, मतलब अच्छे से बोलना चाहिए और पार्टिसिपेट करना चाहिए, बच्चों को बोलना चाहिए कि अच्छे से बोलो, ट्राई करो और पार्टिसिपेट करो। ये हमारी यूनिट 1 थी, अब हम यूनिट 2 करेंगे।
सेकेंड यूनिट हमारी लैंग्वेज स्किल्स। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे LS। मैंने आपको बताया 4 होती है, LSRW। तो हम पहले पढ़ेंगे LS, लिसनिंग और स्पीकिंग। सबको पता है लिसनिंग और स्पीकिंग क्या होता है। अब देखो, लैंग्वेज के अंदर आता है ऑब्जेक्टिव एंड टाइप्स। लैंग्वेज के क्या ऑब्जेक्टिव और टाइप्स होते हैं। सबसे पहले हम लिसनिंग और इसका पढ़ रहे हैं, तो हम इसका ही पढ़ेंगे कि लिसनिंग और स्पीकिंग दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर कम्युनिकेशन। बहुत बार होता है एक बंदा बोले जा रहा है, दूसरा उसे सुन नहीं रहा है, या फिर इग्नोर कर रहा है, या फिर दूसरा उसको बोलने का मौका नहीं दे रहा। तो इसलिए कहते हैं लैंग्वेज के अंदर या फिर कोई भी कम्युनिकेशन होती है उसके अंदर ये दोनों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। ये अंडरस्टैंड करती है आपके एक्सप्रेशंस कैसे हैं, आप कैसे बोल रहे हो, आप किस चीज़ को बोल रहे हो, ये सब कुछ इनको बताते हैं। लिसनिंग जो होती है वो दो तरह की होती है, एक्टिव और पैसिव। पैसिव के अंदर ये होता है कि आप एक जना बोल रहे हो, दूसरों से सुन रहे हो, जैसे लेक्चर मेथड। बट एक्टिव के अंदर ये होता है कि एक जना बोल रहा है तो दूसरा भी बोल रहा है, और मतलब दोनों सुन रहे हैं और बोल रहे हैं, ये होता है। स्पीकिंग के अंदर दो तरह की स्पीकिंग होती है, या तो आप खुद से बात कर रहे हो शीशे के सामने खड़े होके, या फिर आप ग्रुप के अंदर बात कर रहे हो, ये दो तरह के होते हैं। लिसनिंग के अंदर कॉन्सेप्ट क्या है और इम्पोर्टेंस क्या है। तो लिसनिंग जो होती है वो एक लैंग्वेज को समझने के लिए ज़रूरी होती है। मतलब आप अंडरस्टैंड कर सकते हो सामने वाला क्या बोल रहा है अगर आप लिसन कर रहे हो, सुन रहे हो। अगर आप सुन ही नहीं रहे तो आपको पता कैसे चलेगा। और दूसरी बात कि वो आपकी टोन को, आपको मीनिंग को, हर चीज़ को बताता है। बहुत बार होता है ना कि हम सामने वाले को सुनते हैं तो भाई क्या बोल रहा है समझ नहीं आता, बट अगर हम उसे डायरेक्टली और आराम से सुनेंगे तो हम भी कहते हैं ना कि अगर आप कॉलेज के अंदर 10 क्लासेस भी ले लोगे रेगुलर तो आपको समझ आ जाएगा कि कॉलेज में पढ़ाई हो रही है, ये वाली बात होती है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ लिसनिंग। ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अंडरस्टैंड करता है सेंटेंस को, वर्ड्स को, साउंड को, कि क्या बोल रहा है वो, सामने वाला क्या बोल रहा है, किस टोन में बोल रहा है, किस वर्ड को हमें कैसे बोलना चाहिए, और क्या वो करेक्ट कन्वर्सेशन उसकी करेक्ट हो रही है, ये सब पता चलता है। रोल ऑफ लिसनिंग एंड ओरल एक्सप्रेशन। रोल ऑफ लिसनिंग एंड ओरल एक्सप्रेशन। ओरल एक्सप्रेशन सबको पता होगा, लिसनिंग आप सबको पता चल गया, सुनना। ओरल एक्सप्रेशन होता है हमारा बोलना, जैसे कि हमने बहुत बार सुना होगा आप लोगों ने ओरल टेस्ट, ऐसे ही होता है ओरल एक्सप्रेशन। ये क्या करती है, हेल्प करती है बेटर स्पीकिंग को, इम्प्रूव करती है हमारे पंसुएशन एंड फ्लुएंस को। टाइप्स ऑफ लिसनिंग मैंने अभी बताई थी, पैसिव और एक्टिव। पैसिव में यही होता है कि सिर्फ एक सामने वाला सुन रहा है विदाउट फोकसिंग, कुछ बोल नहीं रहा, कुछ नहीं कर रहा, वो सिर्फ सुनने जा रहा है, सुनने जा रहा है। और एक्टिव होती है जब दोनों बंदे एक साथ, एक मतलब एक बोल रहा है तो दूसरा रिस्पॉन्ड कर रहा है और दोनों एक्टिव है। फैक्टर अफेक्टिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। फैक्टर ऐसे कौन से फैक्टर है जो अफेक्ट करते हैं, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, बैरियर्स क्या क्या है। बैकग्राउंड नॉइज, अगर दो जने बात कर रहे हैं और पीछे से शोर आया जा रहा है तो वो ढंग से बात नहीं कर पाते। बहुत बार इसके अंदर कनेक्शन भी होता है कि इंटरनेट कनेक्ट, अगर आप कॉल पे बात कर रहे हो। पंसुएशन एंड जो टोन है आपकी, वो कि आप क्या उस पंसुएशंस को ढंग से यूज़ कर रहे हो या फिर उस टोन को आप ढंग से यूज़ कर भी रहे हो। अंडरस्टैंड करना वर्ड और सेंटेंस को, क्या वो वर्ड और सेंटेंस सही बोला जा रहा है। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग। इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या क्या होते हैं जब आप सुन रहे हो या फिर आप बोल रहे हो। अंडरस्टैंड करना साउंड को, जैसे मैंने बोला कि सामने वाले का मतलब कुछ टोन ऊपर नीचे होना, वो भी आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। ये नहीं कि वो प्यार से बोल रहा है आप सोच रहे हो गुस्से से बोल रहे हो, नहीं। अंडरस्टैंड करना कि सेंटेंस पैटर्न जो है वो सही है, क्या वो इसी मतलब उसका बोलने का तरीका यही है, उसका बोलने का मतलब यही है। रिस्पॉन्स करना प्रॉपरली उसकी कन्वर्सेशन को, ये नहीं सिर्फ चुपचाप सुनते रहो, नहीं, उसको बताओ वो कहाँ गलत है या क्या गलत बोल रहे हैं। डेवलपिंग लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल। डेवलप करना, तो हम लोग क्या करते हैं, फोनिक ड्रिल्स यूज करते हैं, जैसे मैंने बताया फोनिक साउंड्स, ए का ए, बी का ब, ये सब। एक्टिव गेम्स खिलाना, एक्टिविटीज करवाना आप लोगों को, स्टोरी टेलिंग, ग्रुप डिस्कशन बच्चों को, ये सब करवाओगे, ये क्वेश्चन आ सकता है। पंसुएशन, क्लियर स्पीकिंग करना, रिदम्स को इन सबको अच्छे से समझना। पंसुएशंस प्रॉपर यूज, फुल स्टॉप कहाँ करना है, कॉमा कहाँ करना है, क्वेश्चन मार्क कहाँ करना है, ये सब कुछ। नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक ओरल एक्सप्रेशन। ओरल एक्सप्रेशन में क्या होता है, मैंने भी आप लोगों को ऊपर बताया था, ओरली अपने आप को एक्सप्रेस करना, मतलब कुछ बोलना, बताना, अपनी फीलिंग्स को पर बोल के बताना। कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्लियर होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हेल्प करता है आपके सोशल इंटरेक्शन को और कम्युनिकेशन को। ऑब्जेक्टिव्स है इसके अंदर, एक्सप्रेस थ्रो थॉट्स हमारे एक्सप्रेस करता है क्लियरली। हम कोई चीज़ बोल रहे हैं तो हमारे को सामने कोई खड़ा है तो हम उसको क्या दे रहे हैं, ओरल एक्सप्रेशन दे रहे हैं। इंप्रूव करता है हमारे कॉन्फिडेंस को। टाइप्स ऑफ ओरल होता है इंडिविजुअल एंड ग्रुप। इंडिविजुअल क्या, आप स्टोरी टेलिंग कर रहे हो, कहीं क्लास के अंदर सामने खड़े हो गए, मैम ने बोला एक स्टोरी सुनाओ, आपने वो स्टोरी सुना दी। बट ग्रुप के अंदर क्या है, आप ग्रुप प्ले कर रहे हो, सॉन्ग कर रहे हो, या फिर आप ड्रामा कर रहे हो, ये सब कुछ क्या आप ग्रुप में आ जाएंगे। फिर आता है मॉडर ऑफ ओरल एक्सप्रेशन। रिदम, पोएम, सॉन्ग्स, ये सारे क्या है आपके मॉडर्न ओरल एक्सप्रेशन है। स्टोरी टेलिंग, रोल प्ले, ड्रामा, ये एक बार आप पढ़ लेना, ये सारे क्या है
आप ओरली एक्सप्रेस कर रहे हो, ये क्वेश्चन आ सकता है कि टाइप्स बताओ या फिर मॉडल्स बताओ, क्या क्या किस तरीके से आप ओरल एक्सप्रेशन दे सकते हो। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कर लेना। टीचिंग मेथड फॉर स्पीकिंग स्किल, स्पीकिंग स्किल के लिए आपके टीचिंग मेथड क्या होंगे? सिंपल इंस्ट्रक्शंस दोगे, ठीक है, ड्रिल करना, लाइक कि आपने कोई भी एक चीज़ दी, सिंपली आपने बोला ये कर दो, उन्होंने ये कर लिया, आपने क्या, आपने बोला और उन्होंने कर दिया। टीचिंग मेथड में ये हो सकता है। पेयर एंड ग्रुप वर्क, आपने बोला कि एक ग्रुप के अंदर ये रोल होना चाहिए, तो बच्चों को आपने ग्रुप में बता दिया और वो बच्चे फिर वो चीज़ कर रहे हैं। सेल्फ करेक्शन, बच्चे के बहुत बार क्या होता है, खुद की सामने शीशे के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं अपने आप से ही और खुद को ही करेक्ट कर रहे हैं। लैंग्वेज गेम्स खिला सकते हैं हम अलग अलग, क्योंकि वो बच्चों के लिए फनी वे में भी हो जाती है। नेक्स्ट आती है हमारी यूनिट 3। हमारी यूनिट 4 के अंदर आता है हमारा रीडिंग स्किल। हमने ऊपर करा स्पीकिंग एंड लिसनिंग, अब यहाँ पे आती है हमारी थर्ड, रीडिंग स्किल। रीडिंग स्किल के अंदर क्या होता है, टीचिंग के अंदर आपको कैसे, फॉर अगर कोई बिगनर है उसको आप कैसे बताएंगे, उसे आप प्री रीडिंग बताएंगे, ठीक है। प्री रीडिंग के अंदर क्या होता है कि आप एक पिक्चर को देख रहे हो, उसको डिस्कस कर रही है, क्योंकि आपने टॉपिक पहले डिस्कस कर लिया। प्री रीडिंग, वाइल रीडिंग और पोस्ट रीडिंग, ये 3 रीडिंग होती है हमारी। प्री रीडिंग के अंदर क्या होता है, कोई भी रीडिंग करने से पहले, रीडिंग करते टाइम और रीडिंग करने के बाद, ये 3 होती हैं। तो प्री के अंदर क्या होता है, आपने लुक बच्चों को बता दिया बेटा आज हम ये स्टोरी करने वाले हैं, ये डिस्कस कर दिया आपने। वाइल रीडिंग के अंदर आप उस रीडिंग को कर रहे हो और करते करते आपने जिस बच्चे का ध्यान नहीं, आपने उससे रेंडमली पूछ रहे हो बेटा बताओ मैंने अभी क्या पढ़ाया तुम्हें, ये चीज़ हो गई। और पोस्ट रीडिंग, इसके बाद आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि हमने पूरा टॉपिक खत्म कर दिया, अब बताओ हमने क्या क्या पढ़ा। ये 3 तरह की होती हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सब स्किल्स। सब स्किल्स क्या होती है हमारी रीडिंग की? गेसिंग, गेस करना होता है मीनिंग्स को। हमने कोई एक वर्ड बोला, उसके अंदर बच्चे बताएंगे कि वो वर्ड क्या है, उसके अंदर वर्ड को रिकोनाइज करना कि वर्ड हमने क्या बोला था, आइडेंटिफाई करो फटाफट कि ये वर्ड वो है। वर्ड को यूज करना कि ये वर्ड यहाँ यूज होगा या नहीं होगा, कहीं पे बात हो रही है इमोशन की और वहाँ पे सैड की बात हो रही है और बच्चे हैप्पी लगा रहे हैं, नहीं, हाँ सैड की बात हो रही है, इमोशंस को समझो, वर्ड्स को यूज करना सीखो। टाइप ऑफ रीडिंग, 4 तरह की टाइप ऑफ रीडिंग होती है। साइलेंट रीडिंग, रीडिंग अलाउड, गाइडेड रीडिंग और शेयर्ड रीडिंग। साइलेंट रीडिंग सबको पता होगा, अपने माइंड में पढ़ना। जब भी हम लाइब्रेरी जाते हैं हम साइलेंट रीड करते हैं। रीड अलाउड, जब भी हमें टीचर कहते हैं बच्चा आगे खड़े हो और रीड करो, तो हम क्या करते हैं, रीड तेज तेज करते हैं। गाइड रीडिंग, टीचर ने कोई भी, आप लोग कहीं पे फंसे तो आपको वहाँ पर टीचर ने हेल्प कर दी, उस वर्ड्स को बताने में आपको हेल्प कर दी। और कुछ रीडिंग जो हम लोग होते हैं, बहुत बार ड्रामास देखते हो, बड़ी क्लासेस में ड्रामास भी होते हैं, उसमें क्या होता है, एक तुम बोलो, एक तुम बोलो, एक तुम बोलो, एक तुम बोलो, वो क्या हो गई, शेयर रीडिंग, कि सबने एक एक अपने अपने डायलॉग्स बांट लिए, वो शेयर रीडिंग हो गई। टीचिंग रीडिंग, टीचिंग रीडिंग टू बिगनर्स। टीचर्स एक रीडिंग बिगनर्स को क्या करेगी, स्टार्ट विद पिक्चर्स और बुक टू डेवलप इंटरेस्ट। बच्चे, छोटे बच्चों को देखते हो, कंटेंट कम होता है और पिक्चर्स ज़्यादा होती है, वो चीज़ है। 1 वर्ड 2 वर्ड एक एक करके, तुम पहले उन्हें फोनिक्स साउंड सुनाओगे, फिर तुम्हें 1 वर्ड सिखाओगे, फिर 2 वर्ड, फिर 3 वर्ड, ऐसे करके हम बच्चों को सिखाते हैं रीडिंग करना। राइटिंग स्किल के अंदर आता है कि राइटिंग स्किल कैसे होती है। राइटिंग स्किल एक्सप्रेस करता है क्लियरली, लिख के डेवलप करता है हमारी क्रिएटिविटी, में लिखना अच्छे से आ जाता है, इंप्रूव करता है हमारी स्पेलिंग्स और ग्रामर्स को। टीचिंग राइटिंग टू बिगनर्स, टीचर राइटिंग टू बिगनर्स क्या करेगा, स्टार्ट विद हैंड राइटिंग स्किल, होल्डिंग पेन सिखाना, प्रॉपरली ग्रिप करना, ये सब कुछ सिखाता है। फिर उन्हें लेटर फॉर्मेशन सिखाता है। पहले देखते हैं हम छोटे बच्चों को पेंसिल पकड़ना सिखाते हैं, फिर उन्हें लेटर फॉर्मेशन कराते हैं, फिर उन्हें एक प्रैक्टिस बुक देते हैं कि बेटा इसमें रोज रोज लिखो। टाइप ऑफ राइटिंग होती है इंडिविजुअल राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग, आर्ट सपोर्टिव राइटिंग। इंडिविजुअल में क्या होता है, जब आप खुद एक सेंटेंस लिख रहे हो, खुद आप एक वर्ड लिख रहे हो। क्रिएटिव के अंदर क्या होता है, क्रिएटिव एक्सप्रेशंस करते हो, आपकी अपनी कोई स्टोरी लिख दी आपने, कोई अपनी कोई डायरी लिख दी, ये सब हो जाएंगे। और आर्ट सपोर्टिव क्या होता है, जिसमें हम डायग्राम ड्राइंग बना के और अपनी लर्निंग को फन वे में करते हैं। इम्प्रूवमेंट ऑफ स्पेलिंग, हेल्प इन करेक्ट रीडिंग एंड राइटिंग। आप इम्प्रूवमेंट क्या करते हो स्पेलिंग्स के अंदर, आपको करेक्टली लिखना आ जाता है। हम एक चीज़ है, हमने इम्प्रूवमेंट की स्पेलिंग गलत लिखी, एक बार गलत लिखी, 2 बार गलत लिखी, पर तीसरी बार हमें उसकी लिखनी आ जाएगी, कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी, अवॉइड हो जाएगा कन्फेशन ऑफ मीनिंग्स। फिर आती है हमारी यूनिट 3, खत्म हो गई, अब आती है हमारी यूनिट 4। आई एम ट्राइंग कि ये जल्दी से जल्दी खत्म हो और आप लोगों को समझ आ जाए। नेक्स्ट आता है लेसन प्लान एंड मटेरियल डेवलपमेंट, ठीक है। सबसे पहले आता है मैक्रो लेसन प्लान। मैक्रो में क्या होता है कि आप एक छोटे से 15 मिनट के अंदर, आपके पास 15 मिनट है, आपको एक टॉपिक बताना है, तो वो क्या होता है, हमारा छोटा होता है, शॉर्ट होता है, 15 से 20 मिनट का होता है, हेल्प करता है हमारी टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में।
और हमारे मेथड्स को बताने में। लेसन प्लान मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसका लिंक आपको लेसन प्लान मिल जाएगा, तो वहां जाके आप देख लेना, आपको पूरा लेसन प्लान कैसे बनता है वो दिख जाएगा। यूनिट प्लान होता है जब भी हम किसी एक प्रॉपर यूनिट के बारे में पढ़ते हैं, एक प्रॉपर यूनिट, जैसे आपकी डीएलएड है उसके अंदर सारी यूनिट्स पढ़ी हैं, तो एक यूनिट आपने पढ़ी, उसके बाद आप उस यूनिट का टेस्ट दे दो, या आपको उस यूनिट के अंदर पता होता है आपको क्या करना है। नेक्स्ट आता है अप्रोचेस ऑफ टीचिंग। अप्रोचेस क्या क्या होती है टीचिंग की, ये क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, मस्ट हैव, करके जाना गाइस, ये आ सकता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेथड ऑफ अप्रोचेस ऑफ टीचिंग में सबसे पहले आता है मेथड ऑफ टीचिंग के। डायरेक्ट मेथड हो सकता है। डायरेक्ट मेथड क्या होता है, आप फोकस कर रहे हो सीधा राइटिंग और स्पीकिंग के अंदर, लिसनिंग के अंदर, और सीधा उसको ट्रांसलेट कर रहे हो, ठीक है। फिर आता है ग्रामर, जिसमें आप ग्रामर यूज कर रहे हो। ऑडियो लिंगुअल, मतलब कि ऑडियो चल रही है और आप उस चीज को लिख रहे हो। टास्क बेस्ड, आपको एक टास्क दे दिया कि ये रियल वर्ड या फिर ये एक्टिविटी आप इसको एक अपनी लैंग्वेज में लिखो, ये सारे क्या है टीचिंग मेथड में। डेवलपमेंट, डेवलपिंग स्किल्स क्या होगी, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, सबको पता है। आप एक लिसनर हो, आपको अपनी स्किल डेवलप करनी है, आप लिसनिंग स्किल डेवलप कैसे करोगे, कोई भी चीज सुन के, सॉन्ग सुन के, कन्वर्सेशन सुन के। स्पीकिंग बोल के कैसे करोगे, अपने थॉट डिस्कस करके, डिबेट करके। राइटिंग लिखना, रीडिंग कैसे करोगे, किसी भी बुक को यूज करके, स्टोरीज को यूज करके आप उसको पढ़ना शुरू कर दो, आपकी रीडिंग अच्छी हो जाएगी ना। उसके बाद राइटिंग, किसी भी चीज को लिखो, प्रैक्टिस करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, क्या हो जाएंगी आपकी राइटिंग स्किल। फिर आता है प्रिपेयर यूजेस ऑफ लो कॉस्ट टीचर एड्स में। आपको लो कॉस्ट टीचर एड्स क्या क्या मिल सकते हैं, चार्ट, फ्लैश कार्ड, पिक्चर्स, रियल ऑब्जेक्ट्स, ये सब ले सकते हो। ये क्या होता है, लोकल रिसोर्सेज में मिल जाता है, आपको हेल्प करता है, आपको फन एंड इंटरेस्टिंग वे में। फ्लैश कार्ड से आप अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो, आप लोग टीपी पे भी गए होंगे, अभी आप लोगों को पता होगा, चार्ट, पोस्टर, ये सब। आईसीटी ऑफ टीचिंग, प्राइमरी के लिए आईसीटी क्या है, आईसीटी बच्चों को रेफर्स कर सकती है, टेबल्स और इंटरनेट सोर्सेज, बच्चों को कहते हैं ना एनिमेशन से बहुत अच्छा होता है। बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं इसके, बच्चे वीडियोस के थ्रू, ऑनलाइन गेम्स, ऑनलाइन पजल्स के थ्रू इंटरेस्टिंगली पढ़ पाते हैं और ज़्यादा सॉल्व कर पाते हैं, और उन्हें क्या होता है विजुअली कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझ आता है, और वो देखते हैं तो उन लोगों को वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से याद हो जाती है। फिर आता है लैंग्वेज गेम्स। लैंग्वेज गेम्स के अंदर होता है कि आप अपनी एक इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ गेम कैसे पढ़ा सकते हो, कैसे कर सकते हो। तो हम क्या करते हैं, वर्ड सर्च फॉर वोकेबलरी। कभी आप लोगों ने वो देखा है, न्यूज़पेपर के अंदर वर्ड सर्च आता है, हम वो करते हैं, या फिर रोल प्ले करवा दिया हम लोगों ने, ठीक है, बच्चों से। इस सबसे क्या होता है, बच्चों को इंटरेस्ट ज्यादा आता है, वर्ड पजल खिला दी, पजल्स खिला दी, उनसे क्या होता है बच्चों को इंटरेस्ट आता है, और वो इंटरेस्ट के चक्कर में पढ़ पाते हैं, वर्ड सीख पाते हैं। जैसे कि मैंने बोला, बच्चों इसके अंदर, इस पूरे न्यूज़पेपर के अंदर कैट वर्ड ढूंढना है, वो पूरे में कैट वर्ड ढूंढेंगे, उससे क्या होगा, अगर वो 10 बार भी देखा तो उनकी क्या होगा, स्किल इंप्रूवमेंट हो गई और उन कैट की स्पेलिंग आ गई। नेक्स्ट आता है हमारा यूजिंग क्लासरूम एज अ रिसोर्सेज। आप एक क्लासरूम को एज अ रिसोर्सेज कैसे यूज कर सकते हो, तो क्या होगा, लर्निंग टूल हो जाएगा, वॉल्स को यूज कर सकते हो, फर्नीचर्स को यूज कर सकते हो, क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स को यूज, वॉल के ऊपर चार्ट पेपर्स लगा दिए, फर्नीचर के ऊपर आपने ग्रुप एक्टिविटीज करा दी, क्लासरूम ऑब्जेक्ट्स के अंदर आपने डेस्क, चौक, इन सबको यूज कर लिया। प्रिपेयर अ प्रेजेंटेशन, लेसन प्लान, पावर पॉइंट, ये सब मैं आपको फिर बोल रही हूँ कि ये सब एक बार पढ़ लेना आप लोग, वैसे ये सब कुछ मैंने लिख दिया। फिर आती है हमारी यूनिट 5, इसमें आती है हमारी असेसमेंट। सबसे पहले आएगा असेसिंग स्पीकिंग एंड लर्निंग। आप असेस कैसे कर सकते हो एक बच्चे को या टीचर को, स्पीकिंग और लिसनिंग के थ्रू। तो इंटरव्यू ले सकते हैं हम उन लोग बच्चों का, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं बच्चों से, स्टोरी रिटेलिंग करवा सकते हैं कि बेटा मेरे पीछे फिर से बोलो, रिकॉर्डिंग्स के थ्रू करा सकते हैं। और रीडिंग को कैसे कर सकते हैं कि बच्चों को वो एक शॉर्ट स्टोरी दे दी और पैसेज दे दिए कि बच्चों अब ये पढ़ो, उनसे फिर उसके बारे में क्वेश्चन पूछ लिया, और उनसे पूछ लिया कि समराइज करो और क्वेश्चन आंसर डिस्कस करो। राइटिंग के अंदर कैसे करा सकते हैं, एक उन्हें हैंड राइटिंग राइटिंग के लिए दे दिया कि बेटा ये चीज़ लिखो, एक स्टोरी लिखो, उसके अंदर अपनी स्पेलिंग्स देखो, रीडिंग और राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करो, और फीडबैक दो कि क्या करेक्ट और क्या करेक्ट नहीं है, और तुमने इससे क्या सीखा। रेमेडियल टीचिंग, रेमेडियल टीचिंग क्या होती है कि अगर ये नहीं तो फिर कैसे, एरर एनालाइज करना, आप लोगों का एटीट्यूड टूवर्ड्स एरर, की क्या गलतियां कर रहे हो, उसके बाद आप उसको सीख रहे हो या नहीं सीख रहे हो। टीचर्स डायरी होती है जिसके अंदर टीचर्स हर बच्चे का डेली का लिखती है, या फिर एक महीने का लिखती है कि उस बच्चे का बिहेवियर कैसा है, वो क्या इंप्रूवमेंट कर रहा है, वो पहले आया था तो वो रोता था, अब वो रोता है या नहीं रोता है, उसको क्या समझ आ रहा है क्या नहीं समझ आ रहा है, उसने क्या क्या पढ़ा। एनिकल रिकॉर्ड्स के पूरे 6 स्टेप्स होते हैं, वो 6 स्टेप्स मैं दे दूंगी आप लोगों को, डिस्क्रिप्शन में देख लेना, वो पूरे के पूरे 6 स्टेप दे दूंगी मैं आपको, वो 6 स्टेप याद कर लो, आपको कुछ याद करने की यूज नहीं है। फिर आता है पोर्टफोलियो एंड सबमिटिव सब्जेक्टिव असेसमेंट। पोर्टफोलियो क्या होता है, पोर्टफोलियो होता है जिसके अंदर बच्चों के ड्राइंग्स, प्रोजेक्ट्स और ये सब दिखा जाता है कि बच्चे ने पूरे साल क्या करा,
और वो किस किस डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में कैसा है और क्या क्या उसने करा। फिर आता है सीसी। सीसी के अंदर आएगा आपका कि आप सीसी कर कैसे रहे हो। सीसी होता है कंटिन्यूसली कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। पूरे साल का या पूरे टाइम का इवैल्यूएशन करते हैं हम टाइम टू टाइम बच्चों के साथ, टेस्ट लेके, ग्रुप वर्क करवा के, डिस्कस करके, ये सब करवा के। इसके अंदर इसके टूल्स हैं। टूल्स आप ऑब्जर्वेशन करा सकते हो, रेट स्केल, ये सब कुछ करवा सकते हो आप किसके अंदर, सीसी के अंदर। इसके टूल्स आएंगे, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है गाइस, तो ये आपके टेस्ट हो गया, ग्रुप वर्क हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, ये सारे आपके टूल्स हैं। उसके बाद आता है सेल्फ एंड पेयर असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट वो होता है जिसके अंदर, एक सेकेंड, सेल्फ असेसमेंट के अंदर आप खुद का ही टेस्ट लेते हो, या खुद ही शीशे के सामने खड़े हो गए, या खुद ही एक टेस्ट बनाया और खुद ने, वो बच्चे ने टेस्ट दिया और अपने आप को ही फीडबैक दिया, वो हो गया सेल्फ। और पेयर होता है जब हम एक ग्रुप के अंदर एक जैसे कि टीचर ने एक टेस्ट लिया और बोला कि अपने साथ वाले को दे दो, वो तुम्हारा चेक करेगा, तुम उसका चेक करोगे, तो वो क्या हो गया, पेयर असेसमेंट, के आपने एक दूसरे की हेल्प करी और एक दूसरे को फीडबैक दिया कि आपने क्या किया और क्या नहीं किया। सो गाइज हमारी यहाँ पे यूनिट खत्म होती है। यही थी पूरी की पूरी 1 to 5 यूनिट। आपका इंग्लिश का सिलेबस यहाँ खत्म हो जाता है। जो मैंने डिस्क्रिप्शन में बोला वो जाके डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड प्लीज़ कमेंट करिए अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो इसके सिवा।